नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। इस वक्त मैं हाजीपुर में हूं और हाजीपुर में अभी हमारे साथ है विद्यानंद बिकल जी, जो कि रविदास राजनीतिक चेतना फ्रंट के अध्यक्ष है और वर्तमान में भी खाद्य आयोग, बिहार राज्य खाद्य आयोग के भी अध्यक्ष है। सर, सबसे पहले हाजीपुर की धरती पे आपका स्वागत है। हाजीपुर के पूरे जितने लोग हैं और आपके चैनल के देखने वाले जितने दर्शक हैं, रविदास जयंती के अवसर पर हम सभी को अभिनंदन और सलाम पेश करते हैं। सर, आज यहाँ जयंती के कार्यक्रम पे आए हैं और जयंती के कार्यक्रम में तमाम लोग जो आए हैं उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ये जयंती ऐसे समय में हो रहा जब लोकसभा चुनाव सामने है और किसी भी समय, आज के बाद किसी भी समय आचार संहिता लग सकता है, चुनाव की घोषणा हो सकता है, जैसा कि हमें जानकारी है। फिर भी हम लोगों ने सबसे ज्यादा चर्चा किया है और यहाँ पर जो सभागार में अधिकांश वक्ता जो है उन्होंने बात रखा हाजीपुर को लेकर के, और बिहार में जो रविदास जाति के है वो लोकसभा में उसका मेंबर कैसे बढ़े, इस पर उन्होंने चर्चा किया। ये बात निकल के सामने आई कि भाई जो बिहार में 6 आरक्षित सीट है लोकसभा के, वो सभी का सभी सीट जो है 2019 में चुनाव में एनडीए गठबंधन में रहा, जिसमें लोजपा को 3 सीट था, भाजपा के 1, जनता दल का 2 सीट मिला था, गया और गोपालगंज। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लोजपा की तीनों सीट जो है एक ही परिवार से है, चिराग पासवान, पशुपति पारस जी और एक बाद में प्रिंस, और ये चाचा भतीजा भाई का माने सीट है। एक तो ये बात हो गया। दूसरी बात, एक और सीट है सासाराम का जो बीजेपी के छेदी पासवान के जिम्मे है, और हमारे जिम्मे मात्र 1 सीट है गोपालगंज का, और जीताराम मांझी का 1 सीट है जनता दल से। सर, रविदास राजनीतिक चेतना फ्रंट हर जगह दावा पेश कर रही है। रविदास राजनीतिक फ्रंट के जो लोग हैं वो अपने हर जगह होर्डिंग पोस्टर लगा करके अपनी दावेदारी पेश कर। हाजीपुर में भी महेंद्र राम जी ने अपनी दावेदारी पेश की। वो अभी जदयू में है और एनडीए के हिस्से में ही यहाँ का सीट आता है और जदयू से है। तो क्या माना जाए कि इस बार महेंद्र राम जी को मौका मिलेगा हाजीपुर से? देखिए, अभी टिकट क्लियर नहीं हुआ है, अलायंस में भी क्लियर नहीं हुआ है, और हम दावा कर रहे हैं ना कि 6 सीट है एनडीए में। इस बार मांझी जी भी शामिल हुए, पिछले बार नहीं थे, और मांझी जी के पॉपुलेशन 2.5 से 3% है। जहां तक चर्चा है कि उनको 1 आरक्षित सीट मिलेगा। अब आबादी जो है 5% पासवान का है, तो अगर 2.5% वाला का 1 सीट मिलेगा तो 5% वाला का 2 सीट मिले, 3 सीट तक की जरूरत नहीं है। अब बाकी रह गया कि रविदास कम्युनिटी के 7 से 8% है, बौद्ध, क्रिश्चियन सब तो रविदास हैं ना, रविदासिया धर्म वाला सारे रविदास हैं, तो इनका वोट ज्यादा है। और 1 सीट पर चाहिएगा कि हम को दे दें गोपालगंज, पूरी तरह से लड़ते रहे वोट लेने, कैसे होगा? इसलिए हम लोगों ने दावा भी किया कि हाजीपुर, गोपालगंज के अलावा हाजीपुर, सासाराम ये सीट मिले, चाहे भाजपा दे चाहे जनता दल यू, वो सीट ले और इस पे रविदास कम्युनिटी को लोग को लड़ावे। ये बात लगातार हर मंच से फ्रंट उठा रहा है रविदास राजनीतिक चेतना फ्रंट, और इसीलिए उस फ्रंट के बड़े नेता हैं, जनता दल के बड़े नेता हैं प्रदेश के। यहाँ पर राजा पाकड़ में चुनाव लड़े, कुछ वोटों से माने हारे हैं, लेकिन मजबूती से खड़े हैं। और रविदास राजनीतिक चेतना फ्रंट के मेरे बाद में दूसरे लीडर हैं, हम लोग एकदम दावा कर रहे हैं, और इन्होंने तो होर्डिंग भी लगाया, दावेदारी पेश किया यहाँ से लेकर पटना तक। मैं भी दावा कर रहा हूँ कि ये सीट मिलना चाहिए जनता दल के, इसलिए मिलना चाहिए कि हमारी आबादी भारी है, और अनुसूचित जाति में अगर पासवान को छोड़ दिया जाए तो सारे अनुसूचित जाति रविदास कम्युनिटी के साथ मिलकर के आगे बढ़ते हैं। माने पूरा अगर उस 5% अगर है तो उसके 20 में जो है 15% माने रविदास कम्युनिटी के साथ ओएसएस करेगा यहाँ पर। और हमारा ये दावा इसलिए बनता है कि एक बार हम यहाँ पर जीत चुके हैं, एक बार मौका मिला, एक बार हमने जीता है। 2014 के तक कंडीशन ही दूसरी थी, लेकिन इससे पहले वाला जो चुनाव था तो दाजी यहाँ पर भारी अंतर से जीतते थे। तो हमारा हक बनता है। पिछले कुछ दिन पहले अभी रविदास राजनीतिक चेतना फ्रंट का एक बड़ा कार्यक्रम हाजीपुर के पटना के जगजीवन संसदीय अध्ययन संस्थान में हुआ था। वहां पे आप लोगों ने बड़ी मांगे उठाई थी राज्यसभा और विधान पार्षद को लेकर के। वो मांगे क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबू जगजीवन राम के समय में बिहार से 6 सांसद हुआ करते थे और 34 एमएलए बिहार विधानसभा में। आज उसकी संख्या घट गई, 5 ऐसे
प्रमंडल है जहाँ 14 असेंबली है। ये प्रमंडल है दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। 14 में से एक भी रविदास कम्युनिटी का आज एमएलए नहीं है। यह गंभीर मामला है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि हम इसीलिए कर रहे थे कि चूंकि पूर्व में उस समय हमारा 2 राज्यसभा के सांसद भी हुआ करते थे। डॉक्टर फगुनी राम लगातार माने सांसद रहे गया से, और ब्रह्मदेव नारायण शास्त्री मोतिहारी से थे। आज हमारा कोई नहीं है। विधान परिषद में भी लोग हैं, लेकिन हम लोग और जगह से चाहते हैं कि हमको मिलना चाहिए। तो ये डिमांड उठा था। आज ये डिमांड मरा नहीं है, डिमांड माने कर रहा है। ये डिमांड है ना, लोग के जहन में है, दिमाग में है। और इसके साथ साथ ये भी है कि भाई हम बाबू जगजीवन मानवर कांसी राम को भारत रत्न देखना चाहते हैं, सम्मान मिले, ये हम देखना चाहते हैं। और स्वर्गीय रामसुंदर दास जी के जयंती पर राजकीय समारोह आयोजित हो, यह भी एक अहम सवाल है। और ये इस पर फ्रंट लगातार काम कर रहा है, हर मंच से, हर जगह से उठा रहा है, पर्चे भी लिख के दिया है। लगभग 10,000 हम लोग पर्चा बांटे हैं इस मामले में। तो ये सब चल रहा है लगातार। तो अभी आपने देखे, अभी फ्रंट के विस्तार में लगे हुए हैं लगातार। हर शहर घूम रहे हैं, हर गांव घूम रहे हैं, और रविदास राजनीतिक चेतना फ्रंट के विस्तार में लगातार कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे रविदास राजनीतिक चेतना फ्रंट के अध्यक्ष विद्यानंद बिकल जी। अभी हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ है महेंद्र राम जी, जिन्होंने हाजीपुर से इस फ्रंट के माध्यम से दावेदारी पेश की थी कि इन्हें हाजीपुर का सीट चाहिए, और प्रबल दावेदार है हाजीपुर सीट से। महेंद्र राम जी, आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आपने एक दावा पेश किया था कि हमें हाजीपुर का सीट चाहिए संसदीय, प्रबल दावेदार भी हैं, हर जगह होर्डिंग पोस्टर लगा हुआ है, तो क्या यह सीट आप लेंगे? निश्चित रूप से हम लोग का दावा है, दावा मजबूत भी। मजबूत इसलिए है कि 2009 के चुनाव में इसी एनडीए अलायंस में आदरणीय स्वर्गीय रामसुंदर दास जी ने कद्दावर नेता लोजपा के आदरणीय रामविलास जी को हराने का काम किया। ये सीट जदयू का जीता हुआ सीट है, और जो जातीय जनगणना हुआ है, जैसा कि आदरणीय बिकल जी ने कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। 5% की आबादी वाली पार्टी लोजपा, उसको 4 सीट मिलेगा। तो फिर रविदास समाज, जिनकी आबादी 5% से ऊपर है, पासवान से कुछ मामले में ज्यादा ही है, तो निश्चित रूप से हम लोग का अधिकार बनता है कि 3 सीट बिहार में जदयू की तरफ से मिलना चाहिए। जो तमाम रिजर्व सीट है वो जदयू को, पार्टी नेतृत्व को लेना चाहिए। लेना इसलिए भी चाहिए कि रविदास समाज कंसस वोटर है, और निश्चित रूप से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रादुर्भाव बिहार के राजनीति में हुआ है, और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, तब से इस समाज का मजबूत सपोर्ट है सरकार को। इसलिए भी दावा बनता है कि मिलना चाहिए, और निश्चित रूप से जब मिलेगा सीट, हम लोग का डिमांड है कि हाजीपुर मिलना चाहिए। मिलेगा तो हम लोग जीत के बताएंगे। चलिए, तो ये थे महेंद्र राम जी, जो लगातार दावा कर रहे हैं कि हाजीपुर सीट अगर जदयू के खाते में आती है तो ये सीट पहले भी जदयू ने जीत रखी है, और आगे भी जीत के दिखाएगी। फिलहाल आगे भी इस तरीके की खबर को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।